अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपके तल्लुकात अच्छे हो जाएं, आपकी सेहत पहले से बेहतर हो जाए और जो भी काम आप करें उसको 100% तवज्जो के साथ फोकस के साथ कर सकें? अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है। यू ओनली नीड टू चेंज यूर वन हैबिट एंड दैट इज़ पॉजिटिव थिंकिंग। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने सिर्फ अपनी सोच को पॉजिटिव करना है, मुस्बत करना है। उसके बाद क्या होगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले ये देखते हैं कि एक नेगेटिव माइंड और पॉजिटिव माइंड में क्या फ़र्क होता है। जो नेगेटिव माइंड होता है वो सिंपली हर वक्त बहाने बनाता रहता है कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, मुझे ही ये क्यों करना पड़ा, क्या मैं ही तकदीर को मिला था। यानी वो हर वक्त किस्मत का रोना रोता रहता है और अपने आप को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता बल्कि इर्द गिर्द के माहौल पे ब्लेम करता है। जबकि दूसरी तरफ एक पॉजिटिव माइंड वाले इंसान के सामने जब कोई मसला आता है, कोई सिचुएशन आती है, तो वो फ़ौरन उसके हल की तरफ जाता है। वो ये नहीं कहता कि मेरे साथ ये क्यों हो गया, वो उसे एक्सेप्ट करता है और फ़ौरन ये देखता है कि इसका हल क्या हो सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ। यानी उसका ज़हन सोल्यूशन ओरिएंटेड हो जाता है, वो हर वक्त हल की तरफ जाता है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने मसले को फ़ौरन हल कर लेता है। नेगेटिव माइंड हमेशा स्टक रहता है, उसे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आता क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद की होती हैं। जबकि पॉजिटिव माइंड हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है और उसकी वजह से उसके सामने ऐसी रोशनी आती है जिससे उसको रास्ते रास्ते नजर आते हैं। याद रखें, अगर आप कहीं फेल हो गए हैं तो इसका मतलब नाकामी हरगिज नहीं है। फेलियर का मतलब होता है ट्राई अगेन, एक दफा फिर कोशिश करना। क्योंकि चीजों को करने का सिर्फ एक तरीका ही नहीं होता बल्कि कई तरीके होते हैं। आप बस एक तरीके में आर्जी तौर पर नाकाम होते हैं। मशहूर क्रिकेटर इमरान खान कहते हैं कि जब वो कोई मैच हारते थे तो वो ये नहीं कहते थे कि हमारी टीम अच्छी नहीं थी और अगली अच्छी थी, या ग्राउंड अच्छा नहीं था, बैट बॉल वो अच्छे नहीं थे, बल्कि वो अपनी गलतियों को एनालाइज करते थे। वो कहते थे कि मैं अपने मैच को बार बार देखता था और मैं देखता था कि मैंने कहाँ बॉलिंग ठीक नहीं की, मैं किस जगह पर लूज हुआ हूँ, मैंने क्या गलतियाँ की हैं। वो सारी गलतियों को जमा करके नेक्स्ट टाइम कोशिश करते थे कि दोबारा वो उन मिस्टेक्स को रिपीट ना करें जो उन्होंने पिछले मैच में की थी। और इस तरह अपनी गलतियों को एनालाइज करके खुद को इम्प्रूव करते हुए एक दिन वो दुनिया के नंबर 1 बॉलर बन गए। याद रखें, डिफिकल्ट इज नॉट इम्पॉसिबल। मुश्किल का मतलब नामुमकिन नहीं होता। अगर आपके कुछ हालात मुश्किल आ गए हैं तो एक पॉजिटिव माइंड के साथ इस सिचुएशन को एनालाइज करें और एक स्ट्रेटेजी बनाएं फ्यूचर के लिए कि मुझे इस सिचुएशन से निपटने के लिए क्या करना चाहिए। एक और बात याद रखें, आपका सबके साथ अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी और बेहतर बात यह है कि आप खुद के साथ अच्छे हों, खुद के साथ लॉयल हों, खुद को पॉजिटिव अल्फाज बोलें, खुद को बेहतर बनाएं और हर वो काम करें जिससे आपकी अपनी शख्सियत बेहतर हो सकती है। शीशे के सामने खड़े होकर खुद को शाबाश दें हर उस बात पर जो आपने कोई अचीवमेंट हासिल की हैं। याद रखें, व्हेन यू एक्सप्लोर योर सेल्फ यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। जब आप अपनी ज़ात को खोजते हैं, उसमें से वो चीज़ें निकालते हैं जो आपको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं, तो उस वक्त आप पूरी दुनिया के फाते बनते हैं। मज़ीद कुछ स्टेप्स याद रखें खुद को बेहतर करने के लिए, पॉजिटिव थिंकिंग अपनाने के लिए। नंबर 1, चेंज योर वोकैबुलरी। अपने अल्फाज चेंज करें, इसका आपकी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप ये ना कहें कि मैं ये कैसे करूँगा, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, बल्कि ये कहें कि ये हम सब मिलकर करेंगे। ये ना कहें कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, बल्कि ये कहें कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगा। सेकंड चीज़ है स्माइल। अपने चेहरे पर एक मुस्कान रखें, एक स्माइल रखें। इससे ये होगा कि सामने वाले आपसे इम्प्रेस होंगे, आपको अच्छा जानेंगे। जब वो आपको अच्छा कहेंगे तो आपके अंदर कुछ पॉजिटिव वाइब्स पैदा होंगी कि मेरे अंदर कुछ है, तो इससे भी आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। थर्ड चीज़ याद रखें, नॉट मेक लेम एक्सक्यूजेज। झूठे बहाने ना बनाएं। ये ना कहें कि मैं कल कर लूँगा, या ये काम तो मैंने करना ही नहीं, मुझसे होता ही नहीं, बल्कि जो भी काम हो, जैसा भी काम हो, जैसी भी सिचुएशन हो, उसको फौरन हैंडल करें और उसमें लग जाएं, उसको हल करें। जब आप एक काम करना शुरू कर देंगे तो आपको अगर वो नहीं भी करना आता तो आप फिर भी कर लेंगे, क्योंकि फिर आप सीखेंगे कि उसको कैसे करना है। लेकिन अगर आप पहले ही बहाने बनाकर बैठ जाएंगे कि मुझे तो ये काम आता ही नहीं है, तो फिर वो होगा ही नहीं। लास्ट थिंग टू रिमेंबर एंड दैट इज बी थैंकफुल। हमेशा शुक्रगुजार बने, बंदों का भी शुक्रिया अदा करें और सबसे बढ़कर अपने रब के भी शुक्रगुजार हों हर उस नेमत पर जो उसने आपको दी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जो शख्स शुक्रगुजार होता है, जो शुक्र करता रहता है, अल्लाह पाक उसे और ज़्यादा अता करते हैं। तो जब भी आप अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करेंगे, लोगों के अच्छे रवैयों का शुक्र अदा करेंगे, तो आपको और ज़्यादा बढ़ के मिलेगा। आपके पास और अच्छी नेमतें आएंगी, आपके साथ लोगों के रवैये और बेहतर हो जाएंगे इंशाअल्लाह।